नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज है हम बागपत लोकसभा सीट पर। रात का समय हो चुका है। लगातार जो है रणनीति यहां पर चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां बना रही है। आज हम जब बागपत में पहुंचे हैं तो मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव आर्या जी है, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है। तो मैंने सोचा कि आज बागपत का जो माहौल है वो थोड़ा संजीव आर्या जी से समझे, क्योंकि ये ग्राउंड पर जब जा रहे हैं लोगों के बीच, वो क्या जो उत्साह वाली बात आ रही है चुनाव को लेकर, क्या वो दिखाई भी दे रही है? संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है? और जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो ईमानदारी से अगर बात करें तो क्या आप माहौल को भाग पा रहे हैं? चुनाव का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा माहौल है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी यहाँ लाखों मतों से जीत रहे हैं। एक पुराना जमाना हुआ करता था, आरएलडी और भाजपा दोनों अलग अलग लड़ते थे। अब सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन में लड़ रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ऐसा निर्णय लिया है, वो निर्णय अब धरती पर उतर रहा है और सब लोग एक साथ मिलकर पूरा प्रत्येक समाज, प्रत्येक तबका एनडीए से जुड़ा हुआ है और वो जुड़ के ऐतिहासिक जीत बागपत लोकसभा में होने जा रही है। 2019 भी चुनाव देखा, 2014 भी देखा। चौधरी चरण सिंह यहाँ से जो है लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव जीतते रहे, लड़ते रहे। चौधरी जयंत सिंह जो है यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन अब जब राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा आज एक जगह आ रही है तो क्या वो सब चीजें देखने को कहीं मिल रही है कि भाई आप लोग अलग अलग थे तो एक जगह आप आए, तो वो मन मुटाव, कहीं तकरार, वो कहीं सब चीजें, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि भाई आप लोग दोनों अलग अलग, क्योंकि यहाँ वर्चस्व की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व कहा जाता है। राणा जी, अधिकतर जो है राष्ट्रीय लोकदल या किसानों की पार्टी विपक्ष में रही है और जब जब भी सत्ता के साथ में रही है तो बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं। विपक्ष में रही है और जब साहब यहाँ पे मंत्री थे, आदरणीय सदैव चौधरी अजीत सिंह जी, तो किसानों के लिए मिल लगवाए। किसान का मतलब ये है कि सदा विपक्ष में बैठे, सड़कों पे आंदोलन करे, उससे लाख गुना अच्छा ये रहेगा कि हम बागपत को विकास की ओर ले जाएं, बागपत में विकास के नए आयाम स्थापित हों। चौधरी जयंत जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे निर्णय लिए हैं, इस निर्णय से पूरे ही किसान बिरादरी में जोश और उल्लास है कि किसानों की बात अब संसद में होगी और बागपत को विकास के नए आयाम मिलेंगे। जो जो कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे किसानों के अन्य मुद्दे हों, यहाँ की शुगर मिल का एक मेन मुद्दा है, जगह जगह आता है वो हमारे सामने भी कि शुगर मिल का पेमेंट अच्छा नहीं है और यहाँ के जो गवर्नमेंट शुगर मिल है उनका पेमेंट अच्छा है, तो ये प्राइवेट शुगर मिल जो मलकपुर की है इसका पेमेंट अच्छा नहीं है। ये सब जगह चर्चा में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भौतिक सुविधाएं हैं, जैसे मोदी जी, योगी जी की सरकार रही, हम भले विपक्ष में रहे हों तो उन्होंने यहाँ 5-5 हाईवे दिए हैं। बागपत धीरे धीरे करके विकास की ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि जो विजन है साहब का कि बागपत नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत जैसे विकसित एरियाओं में से बने। हाँ, विकास हो रहा है। हम विपक्ष में थे, जब हम मिल जाएंगे या राष्ट्रीय लोकदल मिल जाएगा तो विकास को एक नई गति, नया आयाम होगा। किसान, मतलब मेरा कहने का मेरा मतलब है कि विपक्ष में या सड़कों पर बैठने के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं, जो सब ये चाह रहे हैं कि जैसे ही सरकार की जो नीति और नियत में के ऊपर बात आती है, मोदी जी की, योगी जी की जो नीति है, जैसे साहब को उन्होंने भारत रत्न दिया है, तो ये प्रदर्शित भी करती है कि हाँ, सरकार भी किसानों के प्रति जवाबदेही है और वो चाह रही है कि किसानों के लिए अब कुछ करें। सभी वर्गों के लिए किया है, तो किसानों के लिए जैसे भारत रत्न देने के बाद में कई मुद्दे हैं, आय दुगनी का है, तो ये बाकी हैं जो सब जैसे संसद में जाएंगे, पार्टी सम्मिलित होगी तो किसानों की बात रखी जाएगी। कहीं एक चीज जो बार बार कहीं निकल कर आ रही है कि बागपत में रालोद और भाजपा के जो नेता है, कहीं उनमें आपस में सामंजस्य की कमी दिखती है। ऐसा कहीं आपको जब ग्राउंड पर जाते हैं दिखाई दे रहा है कहीं? मुझे तो कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो भिन्नता हो। हाँ, विपक्ष में रहे हैं, ये बात ठीक है, विचारों में थोड़ी सी
भिन्नता रही है, एक दूसरे को समझो कि विपक्ष में बैठने से उनके एक दूसरे की बुराई की थी पहले, पर जैसे नेताओं ने, क्योंकि कार्यकर्ता तो नेताओं के से चलते हैं, बच्चों साहब ने जो निर्णय ले लिया, मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ कि मेरी पार्टी का किसी नेता का, किसी का भी, किसी ना भाजपा से कोई विरोध है और ना ही लोकदल के किसी का भी कोई विरोध नहीं है। और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि चौथ साहब ने जो प्रत्याशी दिया है, मैं तो चौथ साहब के बारे में भी जब भी बोलने का मौका मिलता है कहता हूं कि मेरा नेता ईमानदार है, 100% खरा सोना है। तो ऐसे ही खरा सोना यहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जो बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता है। इनसे अच्छा प्रत्याशी हो नहीं सकता। पहले चरण का चुनाव हो चुका, अब दूसरे चरण का आपके यहाँ पर जब चुनाव होगा तो वोट प्रतिशत भी कम पड़ा, लेकिन आकलन आप लोगों ने क्या लगाया? 8 सीटों पर यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है नुकसान होने जा रहा है। जो ये सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे कभी भी धरातल पर नहीं उतरे। अब कुछ राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भी सब जगह कांग्रेस कहते आई बीजेपी। तो ऐसा नहीं है कि सर्वे या कार्यकर्ता कुछ भी कहें, जो जमीन पे कार्य हुए ना उनको देख रहा है लोग। और जैसे बिजनौर की सीट हमारे हिस्से में आई, चंदन चौहान ईमानदार बहुत अच्छे इंसान है, वो भी जीत रहे हैं। जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की लोग मनमुटाव इस तरह के फैलाते रहेंगे, ये फुलानी बढ़ रहे हैं। आपने भी प्रचार किया, आप लोग भी वहां गए, आप मुजफ्फरनगर में भी गए, आप लोग कैराना में गए, सहारनपुर में भी। यहाँ जो सीटें पश्चिम की 8 सीटें जो है, इन पे आप लोगों ने प्रचार किया, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने प्रचार किया, क्योंकि माहौल समझ में आता है ना कि हम लोग इस बार यहाँ जीतेंगे, या कौन सी सीट ज्यादा आपको लगता है लूज है? कोई सीट लूज नहीं है, एनडीए की सभी सीटें 8 की 8 पहले चरण की जीत रहे हैं। जरा सा भी इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने काम पसंद किया है। प्रदेश में देखो, हम तो विपक्ष में थे, आरएलडी विपक्ष में थी, पर गुंडागर्दी को जैसे तबाह हुए हैं, आज आम जनजीवन सुरक्षित हैं, पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी है और योगी का जो राज है उसे लोग सराह रहे हैं। अन्य प्रदेशों में भी मेरा जाना होता रहता है, कई बार उत्तराखंड में भी और कई प्रदेशों में जहाँ रही है, तो वहाँ योगी जी की सरकार को वहाँ भी सराहा जाता है। एज ए मुख्यमंत्री वहाँ भी डिमांड होती है योगी जी की। तो मतलब मान ले हम जो है मोदी जी ने जो नारा दिया, योगी जी जो 80 सीटों का नारा दिया, इसमें से आप लोगों को लगता है, क्योंकि भले ही आपके पास 2 सीटें हैं, लेकिन आकलन तो लगता है कि आप जिसके सहयोगी साथी, उनके साथ आप जीतने कितनी सीटें जा रहे हैं? 80 की 80 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। नहीं, किसी के लिए 1-2 तो छोड़ेंगे ना आप लोग, मतलब बीज के लिए तो छोड़ना चाहिए। समझिए ना राणा जी, 80 की 80 सीटें क्यों जीत रहा है? उनके पास कैंडिडेट नहीं है, विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है। जब बैठ के बात करने का या गठबंधन के नेताओं से बात करने का समय होता है, तब यात्रा कर रहे होते हैं। और जब यात्रा करने का समय होता है, बार बार उम्मीदवार बदलना, अच्छे उम्मीदवार की तलाश करना कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब बागपत के ले लीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, बागपत में कैसा उम्मीदवार दिया है। मेरे मुंह से कहना कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, पर आप उसकी हिस्ट्री देखिए, हमारे उम्मीदवार की हिस्ट्री देखिए, आप देखिए कैसा उम्मीदवार चौथ साहब ने बागपत में दिया है, जिसको योगी जी भी मंच से सराहा रहे हैं, मोदी जी भी सराहा रहे हैं। तो कैसा उम्मीदवार दिया, कितना अच्छा उम्मीदवार दिया। बागपत में पहला उम्मीदवार कोई और उतारा गया, फिर दूसरा उम्मीदवार, और फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं आपके क्या क्रियाकलाप रहे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी रही है। वोट देने से पहले मतदाता ये जरूर सोचता है कि मेरे उम्मीदवार की पूर्व स्थिति क्या रही है। अब इन सहारों पर, समीकरण पर इतने मुझे ये मिल जाएगी बिरादरी, इतनी ये मिल जाएगी, हम ऐसे चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बिरादरी का वोट गठबंधन को मिल रहा है, कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिसका वोट ना मिल रहा हो। और किताबों के गणित से आते हैं प्रत्याशी, अगर इतने पंडित होंगे, इतने फलाना होंगे, उनकी स्थिति देखिए ना क्या स्थिति है। जब गांव में चर्चा होती है, जो हमारा प्रत्याशी राजकुमार सांगवान, उसे 1 नंबर का प्रत्याशी, 1 नंबर का ईमानदार, 1 नंबर का अच्छा प्रत्याशी बताया जाता है, और दूसरे प्रत्याशियों के बारे में कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यानी आपको लगता है कि यहाँ इस बार आप लोग अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। डॉक्टर संजीव आर्या जी थे, तो 8 सीटों को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं गठबंधन के साथी। और जहां बागपत जैसी सीट पर जब दूसरे चरण में चुनाव होगा, मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत लोकसभा सीट।